आज हम करेंगे लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का पार्ट 3 दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने पहले ही 2 पार्ट्स में कर लिए हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अगर आप देख लें, नहीं देखा अब तक, तो उसके बाद पार्ट 3 देखें। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल्स का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को जब ज्वाइन किया जाता है तो वो एंगल निकालने का तरीका। और यहाँ पे क्या है कि वो एंगल दे रखा है, ये एंगल पूछा हुआ है आपसे, वर्टेक्स एंगल। तो इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो आप डायरेक्ट वही कंडीशन लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि क्या ये एंगल निकालना, मान लो ये ओ एंगल है, ओके। तो एंगल ओ इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ एंगल टॉप वाला एंगल, टॉप में ऊपर क्या है, एक्स है ना, तो आप सीधा यहाँ पे एक्स लिख लो। ये कंडीशन लगानी है, इसके बेसिस पे डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो एंगल ओ की वैल्यू क्या है, 140 डिग्री। ये प्लस का 90 इक्वल से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। इक्वल्स टू के बाद ये एक्स बन जा एक्स अपॉन 2, ये कितना बचा 50। ओके, क्लियर होगा। क्रॉस इंटू कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, जिन लोगों ने ऑप्शन डी कमेंट किया था बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। यानी किसी कोण का पूरा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, पूरक कोण होता है, सप्लीमेंट का मतलब समपूरक कोण। तो कोई भी एंगल है, एंगल मान लो एक्स है, ओके। जैसे मान लो कि कोई एंगल 40 डिग्री है, ओके, क्या है 40 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 माइनस 40 करने पे जो आएगा, 90 माइनस 40 करने पे वही उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, यानी 50 डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। उसी तरीके से अगर एंगल को हमने एक्स लिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस एक्स। और एंगल एक्स है तो सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स एंगल को हम घटा देंगे 90 में से, तो बाकी जो आएगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, पूरक कोण। और एक्स 180 में से 180 में से एक्स घटाओगे तो जो आएगा वो उसका सप्लीमेंट एंगल यानी समपूरक कोण होगा। उसके बाद यहाँ बोला कि इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, सप्लीमेंट इसका 3 गुना, तो आप इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो एंगल बताइए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 270, इससे करेंगे 3x 180 माइनस एक्स। अब माइनस का 3x और ये x इक्वल से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x इक्वल्स टू के बाद 180 और ये प्लस का 270 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ओके। ये माइनस का 3x और ये x इधर आ गया तो प्लस हो गया, और ये उधर चला गया तो माइनस का। ये बचेगा माइनस का 2x, और जब इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो माइनस का 90, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 45 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया था, ओके। उम्मीद करो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, इफ AB इक्वल्स टू AC एंड AB इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट BD इक्वल टू BC, फाइंड एंगल ACD रेशो ADC। ओके, देखो एक ट्राइंगल ABC है। अब ये नहीं बताया कि ट्राइंगल कैसा है, आपकी जो मर्जी वो इसे एज्यूम कर सकते हो। आप इसी को इक्विलेटरल ट्राइंगल भी मान सकते हो, या किसी भी एंगल को कितना भी एज्यूम कर सकते हो, जो आपका मन करे वो आप एज्यूम करके कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आपकी मर्जी से आप कुछ भी एज्यूम कर लो, जो मन करे आपका 40-40 मान लो, 50-50, 60-60, 70-70, जो भी आपका एज्यूम मन कर रहा है वो। मैं ज़्यादा आसान करने के लिए क्वेश्चन को 60 एज्यूम कर ले रहा हूँ दोनों को, ओके। उसके बाद AB को प्रोड्यूस करना है, AB को बढ़ाना है, आगे AB को बढ़ा दिया, इस तरीके से D तक बढ़ाना है कि सच दैट BD इक्वल टू BC, ये BC और ये BD ये आपस में बराबर हो जाए। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। ये दिखने में नहीं लग रहा कि BD और BC बराबर होंगे, या लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ना भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बोला गया कि बराबर हैं ये। फाइंड ACD रेशो ADC, ओके। देखो अगर ये मैंने 60 एज्यूम किया था, है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा लीनियर पेयर बनाएगा, तो लीनियर पेयर यानी रैखिक, क्योंकि तो 2 एंगल का सम 180 होता है, तो ये 60 तो 120 हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि बी डी और बी सी बराबर है, ये बी डी और ये बी सी, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ के एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। अब उसका ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। 180 में से एक एंगल अकेला 120 हो गया, तो बाकी इन दोनों का सम कितना बचेगा 60। और वो भी क्या कि दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि 30 डिग्री ये होगा और 30 डिग्री ही ये भी होगा। क्लियर। ये सब आप माइंडली कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं इतना। अब आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ए सी डी। ए सी डी, ए सी डी यानी पूरा एंगल तो 60 और 30, ये कितना हो गया 90। रेशो में क्या ए डी सी, ये कितना 30। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3:1। हाँ जी 3:1, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। आप अपनी मर्जी से आप चाहो तो ये 40-40 डिग्री ले भी, ये 40-40 भी ले सकते हो, ये 100 हो जाएगा, या ये 50-50 ले लो, ये जो भी आपका मन करे वो करके सॉल्व करोगे आंसर। बस ये ध्यान रखना है साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल लेना है, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 34, इन द गिवन फिगर व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x। y की वैल्यू फाइंड करनी है x की टर्म्स में। क्वेश्चन बहुत आसान है, डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगा। देखो ये x है, ये 2x है, तो आपको बताया गया है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल का सम बाहर वाले के क्या होता है बराबर। ये हम कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इन दोनों का सम ये कितना हो जाएगा 3x, तो ये बाहर वाला जो होगा ये एंगल कितना होगा 3x। ओके, अब यहाँ से देखो तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बाह्य कोण प्रमेय से। तो 3x + y इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, बाहर वाला एंगल 3y के बराबर। तो प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का y है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y। तो 3x इक्वल्स टू 2y। आपको निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में, तो y तो आपको यहीं रखना पड़ेगा, y की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3x और ये 2 अपॉन में आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, कमेंट करो जल्दी से। हाँ 34 का क्या होगा, ए ऑप्शन 3/2x या 3x/2। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन है, देखने में लगता है टफ, लेकिन है ऐसा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। हाई लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी का एग्जाम, रेलवे के एग्जाम्स में भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी इन द गिवन फिगर इफ़ बी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए सी। तो एसएससी से जैसे एग्जामों में आने वाले क्वेश्चंस को देखो कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन के अंदर कि बी डी और ए डी बराबर है। तो पहले आप बी डी और ए डी को देखो, ये और ये इक्वल है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। दोनों का आप एज्यूम कर लो, दोनों का एज्यूम कर लिया हमने, x मान लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल ये 90 डिग्री नहीं है गिवन, कहीं भी ध्यान रखना है कि ऐसा मत समझना कि 90 डिग्री है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बाह्य कोण प्रमेय। तो ये x, तो बाहर वाला कितना हो गया 2x। क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी है कि AD इक्वल्स टू AC। AD जो है वो AC के बराबर है। अब AD जो भी है ये वो किसके इक्वल है, AC के बराबर है। AD अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x। क्लियर है। पहले ये दोनों साइड इक्वल थी, ये और ये साइड इक्वल, तो एंगल इक्वल हुए, फिर दोनों का सम ये 2x आ गया। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल 2x है तो ये भी कितना होगा 2x। अब उसके बाद क्या कि पूरा ट्रायंगल देखो, तो पूरे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होना चाहिए एंगल से, वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो इन दोनों का सम कितना हो गया x + 2x। कौन से दोनों का, एंगल B का और एंगल C का। उसके इक्वल्स टू में क्या 32 डिग्री, तो 3x, तो x बराबर कितना जाएगा 132/3। 3 से सॉल्व करो, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 4 जा 12। x की वैल्यू आ गई 44। अब 44 पे टिक मत कर देना, क्वेश्चन ने पूछा क्या है एंगल C ये रहा, ये कितना है 2x। तो एंगल C निकालोगे तो 2 × x की वैल्यू कितनी है 44। दैट मीन्स आंसर होगा 88 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 35 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने 88 कमेंट किया था बहुत बढ़िया, आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
इफ़ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल अंतःकोण निकाल, अंतःकोण की बात कर रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा, इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशो 2:3, देन द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। ये बोला गया है कि जो पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इसकी। अब इसके ट्रांसवर्सल के एक तरफ, या तो इस साइड की बात कर लो आप या इस साइड की बात कर लो, उसके इंटीरियर एंगल्स, ये बाहर वाले एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ये बाहर वाले। इंटीरियर में जैसे बात करें तो ये हो गया, तो एक साइड का मतलब या तो इस साइड आप सॉल्व करोगे या फिर इस साइड। इसका रेशो क्या देखा 2:3, तो एक एंगल 2x होगा तो दूसरा कितना होगा 3x। इसको आप इधर ना लिख के आप इधर भी लिख सकते हो। ओके, अब उसके बाद लार्जर एंगल निकालना है, तो आपको पता है कि जो ट्रांसवर्सल होता है तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग, ओके, इसी को हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो 2x + 3x दैट मीन्स 5x इज इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री। आपको निकालना है क्या लार्जर एंगल, लार्जर, तो लार्जर कितना होगा 3x होगा ना, तो 3 × 36, आंसर क्या हो जाएगा 108 डिग्री। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को बस समझना है थोड़ा सा, आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज। क्या बोला गया है, इफ वन ऑफ अ पैरेललोग्राम इज वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट एंगल को आप एज्यूम कर लो कुछ भी, ओके, स्मॉलेस्ट को मान लो मैंने ले लिया क्या x। तो दूसरा जो एंगल है उसका वो क्या है, उसके ट्वाइस से 24 लेस, यानी कितना होगा 2x - 24। एक एंगल को x लिया गया तो दूसरा क्या 2x - 24 डिग्री। ओके, अब आपको पता है क्या पैरेललोग्राम में या किसी भी फिगर में, बेसिकली हम पैरेललोग्राम की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं, ये भी x तो ये भी x, और ये 2x - 24 तो ये भी 2x - 24। चारों का सम इक्वल्स टू कितना होगा 360। तो ओके, चारों का सम कितना होगा 360। तो उसे लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपको पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो x + 2x - 24, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं और इक्वल्स टू में कितना 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस का 24 इधर जाकर के जब इक्वल्स टू के बाद जाके 180 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 204 डिग्री। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 68 डिग्री। ओके, अब 68 टिक मत कर देना, फिर पूछा क्या है ये पढ़ लेना ध्यान से। लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट ये तो नहीं होगा क्योंकि दो एंगल्स में एक एंगल अगर 68 है स्मॉलेस्ट एंगल, तो ये तो 68 से ज़्यादा ही होगा। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2x - 24, तो 2 × x की वैल्यू कितनी 68 - 24, इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 136 - 24। इसे घटा लो, अब इसे माइनस करोगे तो कितना आने वाला है 112 डिग्री, यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ओके, बाकी आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि इसे घटाने की, इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये कितना हो गया 68 डिग्री, तो 180 में से 68 डायरेक्ट माइनस करो तो 112 ही होगा। ओके, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा था 112 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और हाँ दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करो। बाकी जो भी डाउट्स हो, अगर और भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो आपको, तो दिल्ली पॉलिटेक्निक जो ग्रुप है उस ग्रुप में सीधा अपने क्वेश्चन पोस्ट किया करो और पूछा करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड बोथ वेज एंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स formed are 94 डिग्री एंड 126 डिग्री, देन एंगल BAC। तो एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC जिसका बेस क्या है BC, और इसको दोनों तरीके से बढ़ाया जाता है। इसके एक्सटीरियर एंगल को, इसको B को भी बढ़ाया गया और C को भी बढ़ाया गया है। उस केस में जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है 94 और 126, तो ये 94 डिग्री और ये 126 डिग्री। आपको एंगल BAC निकालना है, BAC ऊपर A है, ये फाइंड करना है। तो अगर ये 94 है, ये आपको पता है, ये देखो एक सीधी रेखा बनी स्ट्रेट लाइन, या इसी को हम, तो ये दोनों एंगल्स मिलकर
180 होनी चाहिए लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, रैखिक युग्म। तो ये 94 है, तो 180 में से 94 घटाओगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये एंगल कितना आएगा? ये आएगा 86 डिग्री। ओके, और वैसे ही 180 में से अगर 126 घटाओगे तो ये ऊपर वाला एंगल आएगा, और ये कितना आने वाला है? ये आएगा 54 डिग्री। ओके, ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ दो, 86 और 54 को जो ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 86 प्लस 54। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 का 0, और फिर इसमें से भी घटाओगे तो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या आने वाला है? 0। तो वैसे टिक कर सकते हो, एक ही ऑप्शन में 0 आएगा लास्ट में। इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 का 0, और कैरी 1 आया। इधर कितना होगा? 8 और 5 13 और 1 14। तो दैट में इसे घटाओगे तो 40 डिग्री। क्लियर है? ये था लीनियर पेयर से हमने इसे निकाल लिया 180 में से घटा के। ये एंगल था लीनियर पेयर के रूल के अकॉर्डिंग। 180 में से इसको हमने माइनस किया तो ये एंगल आ गया। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का साइड BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। इसको D तक बढ़ाया गया, BC को D तक बढ़ाया है, सच दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर एंड एंगल ACD का बाइसेक्टर, ACD ये इसका बाइसेक्टर है, मीट एट अ पॉइंट E। इसका बाइसेक्टर ये और इसका बाइसेक्टर ये कहाँ मिलते हैं? E पे। इफ एंगल BAC इक्वल्स टू 68 डिग्री, ये 68 है, तो फाइंड एंगल BEC, ये एंगल निकालना है आपको। ये तो ये प्रॉपर्टी आपने डायरेक्ट पढ़ी होगी कि इसका ये हाफ होता है। अगर ये थीटा है तो ये इसका θ/2 होगा। ये 68 है तो ये कितना हो जाएगा? 34 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डायरेक्ट रूल तो ये होता है। या ये अगर 34 गिवन होता तो ये 68 होता, अगर ये 30 गिवन होता है तो 60 होता है, इसका डबल होता है। कैसे होता है इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अभी समझा देता हूँ एक और डायग्राम बना के कि कैसे ये हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे ये डायग्राम हमने कैसे बना लिया, रफ डायग्राम, और यहाँ पे एंगल हमें बताया नहीं गया तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है जो भी मन करे। आसानी के लिए हम इसे 60 एज्यूम कर लेते हैं, 60 डिग्री, इसे भी 60। तो अगर इसे भी 60 एज्यूम करोगे, इसका बाइसेक्टर है तो 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। आपका जो मन करे वो एंगल एज्यूम कर लेना, 60 70 और 50 या जो भी मन करे वो एज्यूम कर सकते हो, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 60, इसे भी 60 लिया मैंने, तो ये बचेगा, ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, अगर ये 60 है तो ये बाहर वाला जो एंगल जो पूरा बचा है ये कितना होना चाहिए? 120। 120 में ये भी इसका बाइसेक्टर है तो ये भी 60 होगा और ये बाहर वाला भी 60 होगा। क्लियर है? अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ये दोनों मिला के 120 हो गया, 60 + 60 120, और ये 30, 120 और 30 150, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। क्लियर है? ये 30, ये दोनों जोड़ दिए तो ये पूरा हो गया 120, 120 और 30 150। तो इस वाले ट्रायंगल में 150 दोनों एंगल मिलके बन गए, तो ये कितना बचेगा? 30। अभी देखो 30 का डबल नहीं हो रहा, 60। या फिर आप और भी कोई एंगल एज्यूम करोगे, यहाँ पे कुछ भी एज्यूम करोगे तो भी आपका ये केस यही आएगा कि इस एंगल का ये डबल होता है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा? 2 थीटा। थीटा का मतलब एंगल, इसका ये डबल, इसका ये हाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक है जो आप लोगों ने परचेज कर ली होगी बहुत सारे लोगों ने, और जिन्होंने नहीं की वो कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस बुक में इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन थे, तो ये 40वां क्वेश्चन है, 48th क्वेश्चन। तो इसके बाद बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 40 है क्या? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड 2 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू। एक ट्राइंगल है, ओके, एक ट्राइंगल, और उसका एक्सटीरियर एंगल एक एंगल, कोई सा भी आप लिख लो, इसको बढ़ा लो या इसको बढ़ा लो या इसको बढ़ा लो, इसको भी, वो कितना है? एक्सटीरियर एंगल कितना है? 100 डिग्री। और फिर क्या बोला है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके इंटीरियर और अपोजिट एंगल्स, तो ये होगा, ये क्या है? इक्वल। दोनों क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स मान लिया, आर इक्वल बोला हुआ है। तो आपको बताया गया कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से इन दोनों का सम, एक्स और एक्स 2x, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, बाहर वाले के बराबर, बाह्य कोण प्रमेय से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, अलजेब्रा,
लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स की वीडियो आपने देख ली होगी, प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख ली होगी, हाइट एंड डिस्टेंस देखा होगा आपने, और मेंसुरेशन की भी कई सारी वीडियोज हैं, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और बाकी आप टेंशन मत लो, सारी वीडियो जल्दी जल्दी आ जाएंगी चैप्टर की। तो बस आप चैनल से जुड़े रहो, लगातार पढ़ते रहो, और हाँ, हर चैप्टर के क्वेश्चनों की जो मैं कराते रहा उनकी भी प्रैक्टिस खुद से करो, या बुक जिन्होंने डाउनलोड कर रखी है PDF, वो PDF से भी प्रैक्टिस करते रहो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और न्यू व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।